हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ना। देखिए जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। मतलब हम आपको सिखाए थे कि जो केमिस्ट्री होती है उसके दो ब्रांच बटे होते हैं, एक को बोलते हैं अकार्बनिक, दूसरा को बोलते हैं कार्बनिक। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बनिक, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन से बनने वाले यौगिक भी पढ़ेंगे, कौन कौन से यौगिक बनते हैं जिसमें कार्बन मौजूद रहता है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कार्बन क्यों हम पढ़ रहे हैं। कार्बन को C से दर्शाते हैं। ये आवर्त सारणी में अगर देखें तो 6वें स्थान पे आता है। कितने? 6 नंबर पे आता है। कार्बन को एक प्रकार से देखें तो ये काले रंग का होता है। कैसा होता है? इसको कार्बो कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बो इसका नाम है। ठीक। अच्छा, कार्बन क्यों इतना जरूरी है? हम आपको बताए थे कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो भूपर्वती पे 0.02% पाया जाता है मुक्त अवस्था में, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन 0.03% मात्रा में कार्बन मौजूद है। फिर भी इतना कम होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनुष्य के हर एक चीज़ में कार्बन का उपयोगिता है। जैसे प्लास्टिक, कपड़ा, कागज, खाने पीने वाली सभी वस्तुओं में कार्बन मौजूद है जो प्राकृतिक से मिलता है। प्लस देखें तो ईंधन, पेट्रोल, डीजल, ये सब में क्या है? कार्बन मौजूद है। तो कार्बन हम देख रहे हैं कि सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक सभी चीज़ों में कार्बन मौजूद है। इसलिए कार्बन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पढ़ने की दृष्टि से। कार्बन की एक क्वालिटी है कि कार्बन अपने अंदर चतुष्फलकीय संयोजन बनाता है, मतलब 4 ओर से जुड़ता है। कितने ओर से? 4 ओर से जुड़ता है। और जो कार्बन होता है वो कौन बंध बनाता है? ससंयोजी बंध बनाएगा। कौन बनाएगा? ससंयोजी बंध बनाता है। अच्छा, ससंयोजी बंध जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। कार्बन के कोई भी यौगिक रहेगा तो विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा। और ससंयोजी बंध में क्या होता है कि कोई भी तत्व अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से नहीं देता है तो क्या करता है? अब जुड़ने के लिए साझा करता है। क्या करता है? साझा का मतलब तन तू दे दे, तन हम दे दी, और उस पर पूरा हमारा भी हक रहेगा और आपका भी हक रहेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं साझेदारी। तो कार्बन के जितने भी यौगिक होते हैं वो आपस में ससंयोजी बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ससंयोजी बंध बनाते हैं। हम आपको सिखाएंगे कि बंध 3 प्रकार का: आयनिक बंध, सहसंयोजिक बंध, उप सहसंयोजिक बंध। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ना है। फिर आपको सिखाए थे इसी के में कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको एल 3 रूपों में बांटते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्काइन। ठीक, मतलब हम इसके पीछे का शब्द लेंगे तो इसको एन कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, डबल बॉन्ड रहेगा उसको इन कहेंगे। क्या कहेंगे? देखिए ई इन। अब पीछे में देखिए आइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम रखने में ये काम आएगा। ठीक है, तो देखिए जो एल्केन समूह के होते हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जो एल्कीन समूह के होते हैं वो डबल बॉन्ड बनाते हैं, और जो एल्काइन के होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो सूत्र इसका एक चलता है। क्या चलता है? CnH2n+2, मतलब जितना कार्बन है उसका 2 गुना में 2 जोड़ के उसका हाइड्रोजन रहेगा। इस समूह का चलता है CnH2n, मतलब कि इसमें से 2 कम हो गया। और इस वाले में अगर आएंगे तो चलता है CnH2n-2। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जिससे आप कोई भी कार्बनिक तत्व है तो आप उसको देख के तुरंत बता सकते हैं ना कि कौन सी समूह का है। मतलब कि इस समूह में जो कार्बन और कार्बन जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं कि डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। देखिए जैसे अगर हम कहें कि
CnH2n+2, ठीक है, CnH2n -2 है। अगर आपको हमको देखिए बताइए C3H6 किस समूह का है, तो आप जानते हैं कि जो यहाँ नंबर लिखे हैं ये कार्बन की संख्या है। किसकी संख्या है? तो ये n का मान है। तो देखिए n में 2 गुना किया है। क्या किया है? अपने नंबर का 2 गुना हाइड्रोजन लिया है। तो अपने नंबर का 2 गुना हाइड्रोजन लेता है कौन? एल्कीन समूह, जिसमें कार्बन जो होते हैं डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अगले 2 गुना में मतलब 2 गुना में 2 घटाया रहेगा तो एल्काइन समूह का होगा। और कुछ आपको बातें जानना होगा। अगर जहाँ कार्बन एक होता है उसको कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं? जहाँ कार्बन 2 रहता है उसका नाम होता है एथ। जहाँ कार्बन 3 रहता है उसको प्रो। जहाँ कार्बन 4 रहता है उसको ब्यूट। जहाँ कार्बन 5 हो रहेगा उसको, जहाँ कार्बन 6 को रहेगा उसको, जहाँ कार्बन 7 को रहेगा उसको हेप्टन। और जहाँ कार्बन 8 को रहेगा वहाँ ऑक्ट। 9 को नॉन, 10 को डेक बोलते हैं। इसी के पीछे बस इसका प्रत्यय जोड़ के इसका नामकरण कर देना है। इसके प्रत्यय अगर मान लीजिए मेथ है, अगर उसको एन जोड़ेंगे तो मेथेन हो जाएगा, अगर इन जोड़ेंगे तो मेथिन हो जाएगा। इसी तरह से इसका नामकरण करते हैं। जैसे अगर इसका पहला तत्व रहेगा, मान लेते हैं कार्बन 1 रखना है तो कार्बन n की जगह 1 रखेंगे, C2 n की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो +2 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? C1, 2 1 कम 2, 2 में 2 जोड़ो 4, तो CH4, 1 को नहीं रखते तो CH4 इसका पहला कंपाउंड है, इसका नाम है मेथेन। कार्बन 1 हो रहता है उसको मेथ कहते हैं। ये 2 गुने में 2 जोड़ के हाइड्रोजन लिया है तो उसको N कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जोड़ के बन जाता है मेथेन। इसका पहला कंपाउंड अगर आप n की जगह 1 रखें तो 2 गुणे के 1 हो जाएगा तो CH2 हो जाएगा। CH2 का मतलब यहाँ कार्बन 1 है, इसमें हम देख रहे हैं कि उसका 2 गुना हाइड्रोजन लिया है। तो हम जानते हैं कि 2 गुना हाइड्रोजन कौन लेता है? एल्कीन समूह। तो देखिए 2 गुना हाइड्रोजन लिया है तो यहाँ एगो था तो एगो की वजह से इसका नाम हो जाएगा मेथ। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मेथ। और 2 गुना हाइड्रोजन लेने की वजह से इसके लास्ट में इन जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथ प्लस इन, इसका नाम हो जाएगा मेथिन। क्या हो जाएगा? सुना था? इसमें देखिए 2 गुना में 2 घटाएंगे तो यहाँ 1 नहीं रखेंगे क्योंकि 1 का 2 गुना 2 और 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका पहला जो कंपाउंड होता है कार्बन का दूसरा कार्बन 2 से शुरू चालू होता है, H2, n की जगह 2 रख देंगे, -2 हो जाएगा। C2H 2 गुना के 4, C2H2। अब देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन 2 गो है। कगो? यहाँ लाइन से हम आपको लिख दिए हैं कि कार्बन 1 रहता है तो मेथ कहते हैं, 2 रहता है तो एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ हो जाएगा एथ। इनमें कुछ ना कुछ जोड़ब तो क्या जोड़ेंगे? तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कगो है तो इसके 2 गुना करके 2 घटा दिया है। 2 का गुणा 2 में 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 गुना में 2 करके 2 घटाने को उसको लास्ट में आइन जोड़ते हैं। तब मेथ प्लस आइन हम जानते हैं ओ धन ओ बराबर आ, एथ धन आइन बराबर एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। इसको एथीन को एथाइन सही है। मेथेन, मेथीन, इनमें मेथाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कार्बन मेथ में एगो होता है लेकिन इनमें एगो रखेंगे तो इस पे बैठ ही नहीं पाएगा। तो इसका पहला कंपाउंड कार्बन की दूसरा से चालू होता है, इसका कार्बन पहला से, इसका भी कार्बन पहला से। एल्कीन का पहला तत्व का नाम, एल्कीन के समूह का पहला तत्व कौन सा होता है? पहला यौगिक मेथेन। क्या होता है?
और एल्कीन का पहला समूह तत्व तो कौन सा होता है? मेथीन। और एल्काइन समूह का जो पहला तत्व होता है उसका नाम एथाइन। क्या होता है? ऐसा ही लाइन से करते हुए लिख देंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर कार्बन दूर रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? एथ। तो हो जाएगा एथेन, एथीन और एथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन। ठीक है, आप लोग हमको एक बात बता दीजिए, इसमें बात ना, इसमें कार्बन 8, इसमें कार्बन 8, इसमें कार्बन 8 रख के मान निकाल, मतलब सूत्र निकालिए, उसका नाम लिख दीजिए। कार्बन का 8वां रखना है।